नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एडुनेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन एवं नारे एवं उन नारों से संबंधित महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है जय हिंद। ये नारा किसने दिया था? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था उड़ीसा के कटक शहर में। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 के कांग्रेस अधिवेशन के हरिपुरा, मतलब ये गुजरात में जो अधिवेशन हुआ था 1938 का, उसमें सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने थे और ये निर्विरोध चुने गए थे। दोस्तों, 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी और कब। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। दूसरा है दोस्तों, हे राम का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने हे राम का नारा दिया था। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। यानी जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो उसी अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। दोस्तों, गांधी जी ने 1917 और 18 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष यानी 3 आंदोलन, पहला चंपारण आंदोलन जो बिहार में हुआ था और अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन जो गुजरात में हुआ था, इसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला है दोस्तों, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, साइमन आयोग 1927 में नियुक्त किया गया था, जो 1928 में भारत आया। चूँकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया भारतीयों ने और 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो इस कमीशन के प्रत्युत्तर के लिए तैयार की गई थी। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी। दोस्तों, वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। अगला है दोस्तों, जनगण मन अधिनायक जय है, ये नारा किसने दिया था? दोस्तों, जनगण मन का नारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि, मतलब जिसमें गीत हैं, इसकी रचना इन्होंने की थी। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना वर्ष 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान की थी। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। इन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था दोस्तों, उससे ये विदित होकर मतलब काफ़ी दुखी हुए और इन्होंने अपनी ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। अगला है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? दोस्तों, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। दोस्तों, इनका जन्म 23 सितंबर 1903 को हुआ था। इन्हें 1942 में बॉम्बे का मेयर भी चुना गया था। दोस्तों, ये नेशनल मिलिशिया बॉम्बे यूथ लीग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अगला है दोस्तों, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये नारा किसने दिया था?
तो दोस्तों ये नारा भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला है दोस्तों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। दोस्तों ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री थे। पहली बार ये 16 मई से 1 जून 1996 तक, तथा फिर 1998 में, और फिर 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के साथ साथ एक हिंदी कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता भी थे। दोस्तों 1992 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को पद्म विभूषण से नवाजा गया था और 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों भगत सिंह और बाद में मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। दोस्तों इंकलाब शब्द का सर्वप्रथम यानी पहली बार प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने ही किया था। दोस्तों भगत सिंह जी के बारे में कुछ और जानकारी आइए देखते हैं। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और 23 मार्च 1931 को ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, 8 अप्रैल 1919 को, और बम फटने के बाद इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया। और दोस्तों ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहाँ से भागे भी नहीं और अपनी गिरफ्तारी दी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। उन्होंने भगत सिंह जी ने जेल में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों। अगला है दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दोस्तों अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया? दोस्तों गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था, 1942 में। अगला है दोस्तों, आराम हराम है का नारा किसने दिया? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। अगला है दोस्तों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? दोस्तों श्यामलाल पार्षद जी ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया था। इनका जन्म 16 सितंबर 1893 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1977 को हुई थी। दोस्तों इनका जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के नरवल ग्राम में हुआ था। 1952 में श्यामलाल गुप्ता जी ने लाल किले से इन्होंने अपना प्रसिद्ध झंडा गीत गाया। दोस्तों श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने झंडा गीत के अलावा एक और ध्वज गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने लिखा था और श्यामलाल गुप्ता जी को 1973 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। अगला है दोस्तों, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का नारा दिया था। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी 27 जून 1838 को जन्म लिए थे और 8 अप्रैल 1894 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। बंकिम चंद्र चटर्जी 1858 में कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक बीए थे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से पहले छात्र थे जो स्नातक हुए थे। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रथम प्रकाशित रचना राजमोहन्स वाइफ है। दोस्तों अगला है, वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था?
दोस्तों दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात के मोरबी जिले में हुआ था। दोस्तों इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। दोस्तों दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे। इन्होंने प्रचलित सामाजिक असमानताएं यानी समाज में जो कुरीतियां फैली थी उसका मुकाबला करने के लिए 1875 में गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। दोस्तों ये प्रश्न कई बार आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी या कब की थी। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 को की थी। दोस्तों 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। दोस्तों ये नारा सबसे पहले 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने ही दिया था। दोस्तों इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं। इसे जवान और किसान के श्रम को यानी उनकी मेहनत को ये नारा दर्शाता है। अगला है दोस्तों, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। दोस्तों एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। अगला है दोस्तों, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था। दोस्तों दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला है दोस्तों, साइमन कमीशन या साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था। दोस्तों यूसुफ मेहर अली ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था। दोस्तों साइमन कमीशन के बारे में एक दो पॉइंट और हैं। दोस्तों लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में ही हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे और कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। दोस्तों साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई थी, यानी इसमें भारतीयों को बाहर रखा गया था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए कांग्रेस ने साइमन कमीशन आयोग का बहिष्कार किया था। अगला है दोस्तों, ताराना ए हिंद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था। दोस्तों अल्लामा इकबाल ने ताराना ए हिंद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया था। अगला है दोस्तों, मादरे वतन भारत की जय का नारा किसने दिया था। दोस्तों अजीम उल्लाह खान ने मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया था। दोस्तों अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों मौलाना हसरत मोहानी ने यह नारा दिया था। दोस्तों मौलाना हसरत मोहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त यानी संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। दोस्तों वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव भी मौलाना हसरत मोहानी ने रखा था। अगला है दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया था। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा दिया था। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को हुआ था और इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1927 को हुई थी। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी घटनाओं में शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी थे। अगला है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया। दोस्तों इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया। दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छी वीडियो हम आपके पास ऐसे लाते रहें। धन्यवाद।